नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी को लेकर हिंदुस्तान में इस भाषा का कितना सम्मान है, ये हम बच्चों को बचपन से सिखाते आए हैं। जब हर शब्द को हिंदी की जगह इंग्लिश में ही बोले जाने पर जोर देते हैं और समझते हैं कि ऐसा करने से ही बच्चा बड़े होकर अंग्रेज बन जाएगा, ऐसे ही कुछ बच्चे आज बड़े होकर कपिल शर्मा और शशि थरूर बन गए हैं, जिन्हें अंग्रेजी बोलने पर शान महसूस होती है और हिंदी बोलने पर हंसी आ जाती है। दोस्तों, हमारे देश की कांग्रेस पार्टी, जिसने सत्ता पर 40 सालों तक काबिज रहकर इस देश को पिछड़ापन और बदहाली के सिवाय कुछ नहीं दिया, उसी पार्टी के एक फैसले में कहा गया था कि केंद्रीय स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। और इनके कड़े विरोध के बाद हिंदी देश की सिर्फ राजभाषा बनकर ही रह गई, कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि राज्य के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। भारत में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल हैं। लेकिन आज मोदी सरकार में हमें हिंदी भाषा का जो महत्व देखने को मिल रहा है, यकीन मानिए जानकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे जब आपको पता चलेगा कि आज के समय में हिंदी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और कैसे वर्ल्ड के बड़े से बड़े लीडर्स भी इसे इस्तेमाल में लाने से खुद को रोक नहीं सके हैं। तो आइए आपको आज हिंदी भाषा और इसके बढ़ते महत्व से जुड़ी ये बड़ी रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। लेकिन उसके लिए आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, भारत में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत के अधिकतर नागरिकों की मातृभाषा है। हिंदी भारत की पहचान है जो दुनिया भर में बसे हिंदी भाषी लोगों को एकजुट करती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अंग्रेजी भाषा का चलन और लोकप्रियता बढ़ी है। भारत में लोग हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा बोलना पसंद करने लगे हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार और लोगों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक करने के लिए हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के कई अन्य देशों में भी हिंदी गर्व से बोली जाती है। हिंदी दिवस के मौके पर उन विदेशी जगहों के बारे में जानें जहां जाने पर आपको भाषा की समस्या नहीं होगी। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां गर्व से हिंदी भाषा बोली जाती है। जानिए भारत के अलावा हिंदी भाषी देशों के बारे में। पहला है नेपाल। भारत का पड़ोसी देश नेपाल दूसरा सबसे बड़ा समूह है जहां हिंदी भाषी लोग आपको मिल जाएंगे। नेपाल में 8 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। हालांकि बड़ी आबादी के हिंदी बोलने के बाद भी नेपाल में आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी को मान्यता नहीं मिली है। लेकिन साल 2016 में नेपाली सांसदों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर शामिल करने की मांग जरूर उठाई थी। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसा देश जिसे अंग्रेजी भाषा माना जाता है, वह हिंदी भाषी लोगों का तीसरा सबसे बड़ा समूह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। हालांकि अंग्रेजी का वर्चस्व होने के कारण लोग अपने घरों में ही हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी भाषा बोलने वाले अधिकांश लोग भारत के अप्रवासी हैं। अमेरिका में हिंदी 11वीं सबसे लोकप्रिय भाषा है। तीसरा है मॉरिशस। घूमने के लिए भारत से हर साल पर्यटक मॉरिशस जाते हैं। अगर मॉरिशस की भाषा पर नज़र डालें तो 1/3 लोग यहाँ हिंदी भाषा बोलते हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच मॉरिशस में संसद की आधिकारिक भाषा हैं। अधिकांश मॉरिशस के लोग मूल भाषा के रूप में क्रियोल बोलते हैं। चौथा है फिजी। फिजी में भी हिंदी भाषा का चलन है। यहाँ भारतीय मजदूरों के आने के बाद से हिंदी का चलन बढ़ा है। दरअसल फिजी में उत्तर पूर्वी भारत से लोग आए हैं जो अवधी, भोजपुरी और मगही बोलते हैं। इसके अलावा उर्दू भी भाषा से जुड़ी होती है। इन सभी भाषाओं को मिलाकर एक नई भाषा का निर्माण हुआ जिसे फिजी बाट कहा जाने लगा। दोस्तों, दुनिया में हिंदी भाषा का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। सन 1900 से 2021 के दौरान यानी 121 साल में हिंदी के बढ़ने की रफ्तार 175.52% रही। यह अंग्रेजी की 380.71% के बाद सबसे तेज है। अंग्रेजी और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। वर्ष 1900 में यह दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में चौथे स्थान पर थी। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक उस समय मंदारिन पहले, स्पेनिश दूसरे व अंग्रेजी तीसरे पायदान पर थी। जैसे जैसे देश तरक्की की राह पर बढ़ा, भारतीय भाषाओं और विशेषता हिंदी की पूछ बढ़ती गई। लंबी यात्रा तय करने के बाद हिंदी वर्ष 1961 में स्पेनिश को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बन गई। तब दुनिया भर में 42.7 करोड़ लोग हिंदी बोलते थे। इनकी संख्या
2021 में बढ़कर 64.6 करोड़ तक पहुंच गई। यह संख्या उन 53 करोड़ लोगों से अतिरिक्त है जिनकी मातृभाषा हिंदी है। अब तो यह शीर्ष 10 कारोबारी भाषाओं में भी शुमार है। देश में 53 करोड़ की मातृभाषा हिंदी। देश में 43.63% यानी 53 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है। 13.9 करोड़ यानी 11% से अधिक की यह दूसरी भाषा है। 55% भारतीयों की मातृभाषा या दूसरी भाषा हिंदी है। दुनिया में 64.6 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। गूगल पर 10 लाख करोड़ पन्ने हिंदी में। मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय ने बताया कि गूगल पर 7 साल में हिंदी सामग्री 94% की दर से बढ़ी है। गूगल पर 10 लाख करोड़ पन्ने हिंदी में उपलब्ध हैं। दोस्तों, हिंदी प्रमुख रूप से भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा तो है ही, लेकिन मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और नेपाल जैसे देशों में भी हिंदी का काफ़ी प्रचलन है। अनेक मौके पर दुनिया के कई बड़े बड़े नेताओं ने भी अपने मंच और विभिन्न माध्यमों से हिंदी का काफ़ी प्रयोग किया है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नेताओं के बारे में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के स्लोगन अब की बार मोदी सरकार से मिलता जुलता अब की बार ट्रंप सरकार का स्लोगन दिया था। इसके अलावा साल 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की यात्रा की थी। इस दौरान 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने गुजरात में एक विशाल सभा नमस्ते ट्रंप को संबोधित किया था। यहाँ भी ट्रंप कई हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया था। हाल ही में एक वायरल वीडियो में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त हैं यह कहते दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व पीएम डेविड कैमरन। साल 2015 में पीएम मोदी ने ब्रिटेन की यात्रा की थी और लंदन के वेम्बली स्टेडियम में सभा को संबोधित किया था। इस दौरान तत्कालीन ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन ने पीएम मोदी का परिचय हिंदी में कराया था। उन्होंने भाषण की शुरुआत नमस्ते वेम्बली से की थी और कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन जरूर आएंगे। इसके अलावा अपने चुनाव प्रचार में भी वह फिर एक बार कैमरन सरकार का नारा देते नजर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम स्कॉट मॉरिसन को भारत से काफ़ी लगाव है। अनेक मौके पर मॉरिसन हिंदी बोलते दिखाई देते हैं। वह सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई बार हिंदी में संदेश देते हैं। होली के त्योहार में भी उन्होंने हिंदी में होली की शुभकामनाएं बोलकर लोगों को बधाई का संदेश दिया था। इसके अलावा भी पीएम मोदी के साथ वह कई बार हिंदी का प्रयोग करते देखे गए हैं। इजराइल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। भारत और इजराइल वर्तमान में दुनिया के सबसे बेहतर मित्र देशों में से एक हैं। इजराइल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी भारत से खास लगाव है। पीएम मोदी जब 2015 में अपने ऐतिहासिक दौरे पर इजराइल गए थे तो वहां के तत्कालीन पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी का स्वागत हिंदी में किया था। उन्होंने कहा था, स्वागत है मेरे दोस्त। इसके अलावा भी नेतन्याहू कई मौके पर हिंदी में ट्वीट करते नजर आते रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। साल 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत दौरे पर आए थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत नमस्ते से की थी। उन्होंने लोगों से कहा, मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में भाषण के दौरान बहुत धन्यवाद और जय हिंद जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। साल 2020 में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कोरोना महामारी के दौरान भारत की ओर से की गई मदद के लिए धन्यवाद दिया था। उन्होंने अपना यह भाषण हिंदी में दिया था। उन्होंने भारत को एक महान मित्र देश बताया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया को बंद करना पड़ा है, लेकिन भारत ने साबित कर दिया है कि कोविड-19 उन्हें मालदीव के लोगों के लिए अपना दिल बंद करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।